मैट्रिक्स के इस वीडियो सेशन में आज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसको 2 सेशन में करेंगे। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इसको भी 2 सेशन में इसलिए करते हैं कि एक सेशन में कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि समझ में भी कम आएगा, इसलिए इस सेक्शन को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। देखते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z, d1 d2 d3। अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वापस आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको लिखा था ax इज इक्वल टू b। अब इसकी कंडीशन होती है इफ़ मॉड a यानी डिटरमिनेट वैल्यू इज नॉट 0 देन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। बाकी की 2 कंडीशन हैं इसकी। इफ मॉड a इज इक्वल टू 0 एंड adjoint a into b is also 0 then infinite solution। थर्ड कंडीशन है if mod is equal to 0 and adjoint of a into b not 0 then no solution। आज केवल हम इस वीडियो सेशन में फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही बहुत बड़ा होता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं, जैसे अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, यानी फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, तो बोलते हैं कि सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि नो सोल्यूशन, तो बोलते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम या सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं। तो ये केस कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड केस है। तो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारी सिंपल थ्योरी होती है। आज वाले इस वीडियो सेशन में केवल फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को बता रहे हैं। पहला you have to solve the equation 5x minus 7y is equal to 2 and 7x minus 5y is equal to 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इसको जो अभी फॉर्म बताई उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 5 माइनस 7 7 माइनस 5 x y 2 3
ये हो गया ए, इसको एक्स लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे। अब वैसे तो बताया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। और ये लास्ट वीडियो में कई बार बता चुके हैं, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ से और आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा, ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है 5 -7 7 -5। इसका एडजॉइंट ए निकालना है। इसका क्या सिंपल तरीका बताया था, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो -5 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को साइन चेंज करते हो, 7 यहाँ हो जाएगा, -7 यहाँ हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू -25 + 49 इज इक्वल टू 24। तो ए इनवर्स कितना हो गया, 1/24 एडजॉइंट ऑफ दिस। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी मैट्रिक्स। x को हम लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा था xy, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -5 × 2 + 7 × 3 -7 × 2 + 5 × 3। ये हो गया xy इज इक्वल टू 1/24। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1। तो xy 21/24 से डिवाइड कर दो, 11/24 1/24। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11/24 एंड y इज इक्वल टू 1/24। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड एग्जांपल 3/3 का 3/3 क्वेश्चन का। फाइव एक्स + 3y 5x + 3y + z इज इक्वल टू 16। 2x + y + 3z is equal to 19, and the last equation is x + 2y + 4z is equal to 25। अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, 5 3 1 2 1 3 1 2 4 x y z इज इक्वल 16 19 25। ये होगा ax इज इक्वल टू बी। अब इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स a निकाल के देख लो कहीं थे, ये 0 तो नहीं हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में भी निकालना तो ध्यान नहीं रहा था, 2/2 का था इसलिए। अब इसके डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकाल लो, 5, और वैसे भी इन्वर्स में ज़रूरत पड़ती है इसकी, 1 3 2 4 -3 2 3 1 4 +1 2 1 1 2। ये होगा 5 4 -6 -3 8 -3 +1 4 -1। तो हो गया -10 -15 और +3, तो हो गया -22। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट 0 है, तो फिर पहले वाला मेथड आ जाएगा इसका। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना पहले वाले वीडियो सेशन बताया था। 5 का कोफैक्टर 1 3 2 4, 3 का कोफैक्टर
2 3 1 4, 1 का कोफैक्टर 2 1 1 2, फिर 2 का कोफैक्टर 3 1 2 4, फिर 1 का कोफैक्टर 5 1 1 4, फिर 3 का कोफैक्टर 5 3 1 2, इसके बाद 1 का कोफैक्टर 3 1 1 3, फिर इस वाले 2 का कोफैक्टर 5 2 1 3, इसके बाद इस 4 का कोफैक्टर 5 3 2 1, और इसका ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स हो गई 4 -2 -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, इसका ट्रांसपोज। दैट बिकम -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमको x इज ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ये सब वैल्यू मालूम है, मॉड ए की वैल्यू -1/22 है, एडजॉइंट हमारा आ ही चुका -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1, ये हमारे पास ए इनवर्स हो गया। अब हमको x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में लगाना है केवल। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए देना पूरी वैल्यू। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू -1/22 -2 -10 8 -5 -19 +19 -13 3 -7 -1, और the value of B matrix is 16 19 25 16 19 25। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/22। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 16 -10 × 19 +8 × 25, फिर -5 × 16 +19 × 19 -13 × 25, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 16 प्लस -7 × 19 -1 × 25, ये वैल्यू आ जाएगी -1/22। ये कैलकुलेट होकर वैल्यूज आएंगी 22 44 एंड -110 -22 -44 -110। 22 से डिवाइड कर दो इसको, तो 22/22 44/22 माइनस कर दिया सभी में 110/22। ये एक्स वाई जेड के बराबर है वैल्यू, एक्स वाई जेड, तो ये वैल्यू हो गई 1 2 5। दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भी लगभग इसी टाइप का है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 2/x -3/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 1/x
प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 10 और 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, बिल्कुल सेम तरीका है, बस इसमें x की जगह 1 अपॉन एक्स लिख दिया गया है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई एंड 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड। Then these equations become 2x minus 3y plus 3z is equal to 10, x plus y plus z is equal to 10 and 3x minus y plus 2z is equal to 13। अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 2 x y z अब कैपिटल में आ जाएगा इज इक्वल टू 10 10 13। ये हो गया ax। यहाँ पर इस वाले x को हम सर्किल बना के लिखे दे रहे हैं क्योंकि वो दोनों x फिर सेम हो जाएंगे। ax इज इक्वल टू b। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू फाइंड आउट किए ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 2। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 2 1 1 minus 1 2 प्लस 3 1 1 3 2 माइनस 3 और प्लस 3 1 1 3 माइनस 1। ये होगा 2 प्लस 1 प्लस 3 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3। तो दिस बिकम 6 माइनस 3 और माइनस 12। तो हो गया माइनस का 9। ये नॉट जीरो है तो ऑब्वियस फर्स्ट वाला मेथड आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि हमारे पास मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर से वही एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स ए गिवन थी तो इसका 2 का कोफैक्टर 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इसका कोफैक्टर 1 1 3 2, फिर इसका कोफैक्टर 3 का 1 1 3 माइनस 1, फिर इसका कोफैक्टर माइनस 3 3 माइनस 1 2, फिर इसका कोफैक्टर 2 3 3 2, फिर इसका कोफैक्टर 2 माइनस 3 3 माइनस 1, फिर इसका कोफैक्टर माइनस 3 3 1 1, फिर माइनस इसका कोफैक्टर लेंगे तो 2 3 1 1, इसका कोफैक्टर 2 माइनस 3 1 1। ये सॉल्व होके आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 6 और प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 7 एंड दिस इज माइनस 3 माइनस 6, ये 2 माइनस 3 1 और 2 प्लस 3 5। इसका ट्रांसपोज अभी, इसका ट्रांसपोज हो गया 3 1 माइनस 4 3 माइनस 5 1 4 माइनस 7 5। ये ट्रांसपोज करना था 3 3 माइनस 6 3 ट्रांसपोज करना था तो 3 1 माइनस 4 3 माइनस 5 1 और माइनस 6 1 5।
-615, ये -7 है यहाँ पर, ये -7 था तो -7 आएगा यहाँ। अभी हमारे पास एडजॉइंट आ गया, अब इसमें इन्वर्स निकाल लेंगे इसका। यहाँ से ए इन्वर्स फाइंड आउट करूँ, ए इन्वर्स कितना हो गया, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/A की वैल्यू -9 है और एडजॉइंट की वैल्यू हो गई 3, 3 -6, 1 -5 1 -4 -7 5। अब यहाँ से फाइंड आउट करना x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/9 ऐसे रहेगा। ये 3 × 10 प्लस 3 × 10 -6 × 13, 1 × 10 -5 × 10 प्लस 1 × 13, -4 × 10 -7 × 10 प्लस 5 × 13। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दो, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। ये हो गया माइनस का 1/9, ये वैल्यू कितने, 60 60 -18, ये हो गई -27 और ये वैल्यू हो गई -45। इसको डिवाइड कर दो 9 से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3 और कैपिटल जेड इज इक्वल टू 5। इनिशियली हमने क्या लिया था, 1/स्मॉल x, 1/स्मॉल y, 1/स्मॉल z। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 एंड z इज इक्वल टू 1/5। तो क्वेश्चन का मेथड वही था, बस उसमें 1/x लिखा था तो 1/x लिख दिया। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 एंड z इज इक्वल टू 1/5। अब इसके बाद एग्जाम्पल है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 2 3 1 1 1 and 3 1 -2, then find A inverse, find A inverse, hence solve the equation, hence solve the equation 4x plus 2y plus 3z is equal to 2x plus y plus z is equal to 1 and 3x plus y minus 2z is equal to 5। तो सबसे पहला काम तो इसमें ए इनवर्स को निकालो, जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए वही सेम मेथड, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में 1 1 1 -2 माइनस
इसका कोफैक्टर हो जाएगा 1 1 3 माइनस 2, इसका कोफैक्टर 1 1 3 1, इसके बाद 2 3 1 माइनस 2, इसके बाद 4 3 3 माइनस 2, 4 2 3 1, इसके बाद 2 3 1 1, 4 3 1 1, 4 2 1 1, इसका ट्रांसपोज। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए है। ये हो गया -3 5, ये हो गया -2 7, -17 2, -1 1 -1 2, इसका ट्रांसपोज। तो -3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 2। तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इसकी, ए की डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 4 1 1 1 -2 -2 1 1 3 -2 +3 1 1 3 1, ये हो गया 4 -3 -2 -5 +3 1 -3, तो हो गया -12 +10 -6, तो इट बिकम -8। तो अब ए इनवर्स क्या बन गया इसका? सबसे पहले ए इनवर्स लिखना था, तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए तो नोट हो गया होगा, तो इसका ए इनवर्स कितना बन गया? यहाँ से ए इनवर्स लिखना है, तो द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, तो इट इज़ -1/8, और इसका एडजॉइंट लिख दो -3 7 -1 5 -17 -1 -2 2 2। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इक्वेशन सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स निकाल ही चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या दी गई है? 4x + 2y + 3z इज इक्वल टू 2, x + y + z इज इक्वल टू 1 एंड 3x + y - 2z इज इक्वल टू 5। इसको बना लो 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1 -2 x y z और 2 1 5। ये हो गया ax इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर है नहीं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? a इनवर्स b। ये a मैट्रिक्स वही है जिसका अभी हमने इनवर्स निकाला था। ये a मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सेम है, ये वाली a मैट्रिक्स और ये वाली a मैट्रिक्स सेम है। तो इनवर्स तो फाइंड आउट कर चुके हैं, इनवर्स यहाँ से कॉपी कर लो। -3 7 -1 5 -17 -1 -2 2 2 और b सब्स्टिट्यूट कर दो 2 1 5। ये हो गया x y z -1/8 मल्टीप्लाई कर दो -3 × 2 +7 × 1 -1 × 5 5 × 2 -17 × 1 -1 × 5 फिर -2 × 2 +2 × 1 +2 × 5। ये वैल्यू हो गई x y z -1/8। ये हो जाएगा
-4 -12 +8, इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2, 3/2 एंड इट इज़ -1। तो यहाँ से क्या हो गया, इधर लिखे दे रहे हैं x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3/2 और z इज इक्वल टू -1। अब इसमें एक एग्जांपल और कर रहे हैं। इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है -5 1 3, B 7 1 -5 and 1 -1 1, and B is equal to 1 1 2 3 2 1 और 2 1 3। फाइंड ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी, A into B। Hence solve the equation, x plus y plus 2z, x plus y plus 2z is equal to 1, फिर 3x plus 2y plus z is equal to 7 और फिर 2x plus y plus 3z is equal to 2। तो क्वेश्चन ये है, पहले हमको फाइंड आउट करना है A इंटू बी मैट्रिक्स, और A इंटू बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद उसकी हेल्प से हमको इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी कर लो। ए बी मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पे -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, फिर -5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 2, 7 इंटू 1 1 इंटू 3 1 इंटू 3 और -5 इंटू 2। इसके बाद 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर -5 इंटू 1, फिर 7 इंटू 2 1 इंटू 1 -5 इंटू 3, फिर 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 -1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3। अब ये मैट्रिक्स बन गई 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इसमें से 4 कॉमन ले लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये मैट्रिक्स हो गई 4i मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, या इसमें लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 4i हो गया इसमें।
अब ए बी इज इक्वल टू 4i को हम लोग अब इक्वेशन देखेंगे क्या है। इक्वेशन से होगा मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, पहले इसको देख लें फिर उसको वर्किंग कर लेंगे। 1 1 2 3 2 1 और 2 1 3 x y z और 1 7 2, ये हमारा बन गया। अब इसमें हमारी मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स बन रही है, ये जो मैट्रिक्स हम लोग लिखते थे ax b, ये वाली हमारी मैट्रिक्स b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b x इज इक्वल टू, अब की बार इस मैट्रिक्स को हम लोग b बना ले रहे हैं, ऐसे वाली b बना दे रहे हैं, इसमें अलग अलग दिखे। तो अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा b इनवर्स, और ये वाली b मैट्रिक्स हो जाएगी जो ये वाली मैट्रिक्स b लिखी है, क्योंकि b दोनों सेम हो जाएंगे। नोटेशन इसलिए चेंज नहीं कर रहे कि नोटेशन चेंज करने से कन्फ्यूज़न होगा। ये मैट्रिक्स ऑलरेडी b गिवन है, तो इस वाली मैट्रिक्स को हमने b सर्किल कर लिया। तो हमको b इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो दोनों साइड में अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में, अब ये वाले हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ये पूरी ज़रूरत नहीं है अब इसकी। अब हमको ये मालूम था, यहाँ पर इधर से पहले वर्किंग कर दे रहे फिर उधर लिख देंगे। यहाँ ए बी इज इक्वल टू 4i मालूम है, हमको b इनवर्स चाहिए, तो दोनों साइड में b इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें, b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो i हो जाएगा और ये हो जाएगा 4b इनवर्स। बताया था किसी भी मैट्रिक्स में i से मल्टीप्लाई करने पे सेम हो जाता है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4b इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं b इनवर्स इज इक्वल टू 1/4a। तो b इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/4a, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये x इज इक्वल टू हो गया 1/4a इंटू b। a मैट्रिक्स मालूम ही है यहाँ पे 1/4 a मैट्रिक्स, -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1, और b मैट्रिक्स 1 7 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या है x y z है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4 -5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, फिर 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 -5 इंटू 2, और 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 7 और प्लस 1 इंटू 2, ये बन जाएगी 1/4। ये हो जाएगा 7 नहीं 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। तो x y z इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हम इधर लिख देंगे क्योंकि इधर जगह नहीं बच रही है हमारे पास, तो इसको इधर लिख देंगे अगर, तो ये कितना हो गया x y z 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसमें, तो होगा 2 1 -1। तो इससे कितना हो गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने केवल 3 मेथड, हमने शुरू में इस वीडियो सेशन के स्टार्ट में 3 मेथड बताए थे, उसमें से आज एक ही मेथड किया है। पहले इस मेथड को समझो ठीक तरीके से, इसके बाद जो 2 मेथड हैं उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो पहले उसमें हम लोग को a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, जो एक नया तरीका होगा जो तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है कभी। तो इसलिए इसको हम सेकंड सेशन में करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो बाकी के दो मेथड थे उनका होगा। उसमें एक चीज़ और बाकी रह गई जिसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है, अभी जो हमारी बी मैट्रिक्स यहाँ पर आ रही थी, अब यहाँ पे तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, 0 0 0, मतलब इक्वेशन में राइट साइड तीनों का 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो आज के जो 2 मेथड छोड़े हैं वो और होमोजीनियस इक्वेशन, दोनों को नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे।